लिख लिया? बोलो बेटा, लिख लिया? चलो भाई, अब मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे। तो देखें कॉन्फिडेंटली और से सुने, बातें आराम से समझेंगे। पहला वर्ड है जिसका नाम है एक्रूड एक्सपेंसेस। पहला वर्ड है उसका नाम है एक्रूड एक्सपेंसेस। व्हाट आर एक्रूड एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड, इनकर्ड बट नॉट येट पेड। हर वो एक्सपेंस जिसको मैंने यूज कर लिया, उससे फायदा उठा लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की, तो वो एक्रूड होगा। हर वो एक्सपेंस जो मैंने यूज कर लिया, उससे फायदा उठा लिया, उसको एंजॉय कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, वो एक्रूड होगा, उधार होगा। सही है? इसकी मिसाल, इसकी पहली मिसाल है वेजेस। इसकी पहली मिसाल है वेजेस। देखें नॉर्मली क्या होता है, हम पूरा महीना अपने एम्प्लॉइज से काम लेते हैं और मंथ के एंड के 5 दिन बाद उनको चेक देते हैं। मंथ के एंड के 5 दिन बाद उनको पेमेंट करते हैं। तो अगर जरा सोचो, हम मंथ के एंड पे खड़े हैं, मंथ के एंड पे खड़े हैं, तो हम उनसे काम ले चुके हैं, सर्विस ले चुके हैं, फायदा उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको पेमेंट नहीं की, तो ये हम पे उधार होगा, एक्रूड होगा। सही है? The expenses which have been utilized but not yet paid are called accrued. Expenses which have been utilized but not yet paid are called accrued. सेकंड एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बहुत आला एग्जांपल है, रोज हर महीने होता है हमारे साथ। बेटा हम पूरा महीना की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और फिर मंथ एंड के 10 15 20 दिन बाद बिल आता है, तो फिर हम लास्ट मंथ का बिल पे करते हैं। सही है? तो अगर मैं मंथ एंड पे खड़ा हूं, तो मैं पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर चुका हूं, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की। तो expenses which have been utilized but not yet paid are called accrued, are called accrued। सही है? बेटा इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होता है करंट लायबिलिटी। इसका नेचर क्या है? करंट लायबिलिटी। बहुत बेसिक बात है, भूलने की नहीं है, भूलने की नहीं है। सही है? सेकंड, सेकंड नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। सेकंड नाम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। सेकंड नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। ये उल्टा है, एक्रूड का उल्टा है। प्रीपेड एक्सपेंस मींस एडवांस पेमेंट। अब क्या इसकी डेफिनेशन है? एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड बट नॉट येट यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड प्रीपेमेंट। वो एक्सपेंस जिसकी पेमेंट हो गई लेकिन अभी तक यूज नहीं किया, वो एक्सपेंस जिसकी हमने पेमेंट तो कर ली है लेकिन अभी तक उसे यूज नहीं किया, यानी एडवांस पेमेंट कर दी है। सही है? तो ये प्रीपेमेंट होगी। इसकी मिसाल रेंट। बेटा हम नॉर्मली जब रेंट पे घर लेने जाते हैं, तो हम टेनेंट, सॉरी, हम जब रेंट पे घर लेने जाते हैं, तो हम लैंडलॉर्ड को एडवांस पेमेंट कर देते हैं 6-6 महीने की। तो पेमेंट पहले करते हैं, यूज बाद में करते हैं, ये भी प्रीपेड है। जैस का कार्ड, यू फोन का कार्ड, ये जो हमारी सिम होती है, तो हम एडवांस पेमेंट करके पहले कार्ड लोड कराते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको यूज करते हैं। आप लोग की केसेस में फीस, आप लोग फीस हमें पहले देते हैं, बाद में पढ़ते हैं, तो आप लोग पे पहले करते हैं, बाद में आप उसका फायदा उठाते हैं। राइट? इंश्योरेंस, अगर आपने गाड़ी इंश्योर करानी है, घर इंश्योर कराना है, कोई भी चीज इंश्योर करानी है, तो पहले एडवांस में आप पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, देन यू गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड। सही है? तो ये तरतीब है। तो अब देखें, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ? जिसकी पेमेंट कर दी लेकिन अभी तक फायदा नहीं उठाया, पेमेंट कर दी लेकिन फायदा बाद में उठाएंगे। राइट? अब इसका नेचर क्या है? करंट एसेट। बच्चे ने कहा इसको एसेट क्यों बोल रहे हैं? इसको एसेट क्यों बोल रहे हैं बेटा? इसको एसेट इसलिए बोल रहे हैं, इसको एसेट इसलिए बोल रहे हैं, इसको एसेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे फ्यूचर में फायदा होगा। आपने पे कर दिया है लेकिन यूटिलाइज बाद में करोगे, तो फ्यूचर में फायदा होगा, इसीलिए ये करंट एसेट नेचर का है। सही है? नाउ नंबर 3। अब एक्रूड इनकम, तीसरा नाम क्या है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब, हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी, हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी, हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी, एक मिनट, हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी लेकिन अभी तक उससे पैसे नहीं लिए। मैंने, यानी मैं आसान लफ्जों में, मैंने किसी बच्चे को पहले पढ़ा दिया और मैंने कहा मैं बाद में आपसे पैसे लूंगा, तो अभी सर्विस दे दी है लेकिन अभी तक पैसे नहीं लिए, तो इट्स माय रिसीवल, इट्स माय रिसीवल। और इसको एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। सर्विस दे दी है लेकिन अभी तक पैसे नहीं लिए, तो इसको एक्रूड इनकम भी कहते हैं, एक्रूड इनकम भी कहते हैं। और इट्स लाइक अ रिसीवल, बिल्कुल सोचो रिसीवल है, और हम सबको पता है कि रिसीवल का नेचर क्या होता है? करंट एसेट। तो एक्रूड इनकम का भी मेरे प्यारे बच्चों नेचर होगा करंट एसेट। एक्रूड इनकम का नेचर क्या होगा? करंट एसेट होगा। एक्रूड इनकम का नेचर क्या होगा? बोलो भाई, करंट एसेट होगा। ओके, देन उसके बाद एक और चीज है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम मींस एडवांस इनकम। प्रीपेड इनकम को एडवांस इनकम भी बोलते हैं, अनअर्न इनकम भी बोलते हैं।
प्रीपेड इनकम को एडवांस इनकम भी बोलते हैं और अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने पैसे ले लिए हैं, अभी तक सामने वाले को पढ़ाया नहीं है। एडवांस पैसे ले लिए हैं, अभी तक सर्विस नहीं दी है। एडवांस पैसे ले लिए, सर्विस नहीं दी है। ये हमारा केस है। हम लोग बच्चों से पहले फीस लेते हैं और फिर बाद में पढ़ाते हैं। पहले फीस लेते हैं, बाद में पढ़ाते हैं। तो जिस वक्त हम फीस लेते हैं ना, तो उस वक्त हम लायबल हो जाते हैं बच्चे को सर्विस देने के लिए। तो याद रखना, एक स्टेटमेंट सुन लो, शायद बचपन में मैंने आप लोगों में से कितने बच्चों को पढ़ाया भी है। एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। तो आपने पैसे ले लिए लेकिन अभी तक सर्विस नहीं दी है। पैसे ले लिए लेकिन सर्विस नहीं दी है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। सही है। तो प्रीपेड इनकम, एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। सही है, राइट? ओके। तो ये 4 डेफिनेशन मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों भूलना नहीं है। एक्रूड एक्सपेंसेस नहीं भूलना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम, ये टिप्स पे होनी चाहिए। कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले, आपने विद इन सेकंड। सही है जी। एडवांस इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। एडवांस इनकम को, प्रीपेड इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, क्योंकि अभी ये कमाई नहीं है, सर्विस नहीं प्रोवाइड की है। ठीक है। तो ये 4 नाम कोई भी आपको बोलेगा, आपको जवाब देना होगा बेटा प्लीज। हाँ, ये बहुत बुनियादी चीजें, नहीं भूलने वाली चीजें, ना भूलने वाली चीजें। सही है। अब अब मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं जिसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। ये इन सब का डैडी है, ये इन सब का बहुत ही अहम तरीन चीज है। सही है। अच्छा देखो बेटा, एक ओनर, एक बिजनेस का ओनर या कोई इन्वेस्टर, उसके लिए इधर देखो, उसके लिए प्रॉफिट, सामने देखें, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी ओनर के लिए प्रॉफिट बहुत अहम चीज है। बिजनेस का प्रॉफिट बहुत अहम चीज है बेटा। अगर प्रॉफिट ही गलत कैलकुलेट किया जाए, सारे डिसीजन गलत हो जाएंगे। अगर कोई अकाउंटेंट इतना बड़ा बेवकूफ हो जो प्रॉफिट ही गलत कैलकुलेट करता हो, जो प्रॉफिट ही गलत कैलकुलेट करता हो, तो बेटा आगे की सारी चीजें गलत हो जाएंगी। इन सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन और सब सारी चीजें गलत, रिपोर्टिंग वगैरह सब गलत हो जाएगी। सही है। तो प्रॉफिट सही होना जरूरी है, प्रॉफिट सही होना जरूरी है। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। सही है। प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, इस तरह निकलता है। अब अज्यूम करते हैं, मैं आपको अपने इदारे की मिसाल देता हूं। हमारे इदारे में समझ लो, हम सामने देखना बेटा, आप जरा हिलना नहीं है, अब बहुत गौर से सुनना। समझ लो कि हमारे इदारे में हम 6-6 महीने का पीएनएल बनाते हैं। हमारे इदारे में हम 6-6 महीने का पीएनएल बनाते हैं। हम एक पीएनएल बनाते हैं जनवरी टू जून। हम अपने इदारे में एक पीएनएल बनाते हैं जनवरी टू जून, और एक पीएनएल बनाते हैं जुलाई टू दिसंबर। एक पीएनएल हम बनाते हैं जुलाई टू दिसंबर। सही है। एक पीएनएल हमारा बनता है जनवरी टू जून और एक बनता है जुलाई टू दिसंबर। एक बनता है जुलाई टू दिसंबर। अब सुनो, हाँ बेटा, जनवरी टू जून का जब हमारा पीएनएल बनता होगा, आप जरा हमारे इंस्टीट्यूट की क्लासेस सोचें। आप जरा हमारे इंस्टीट्यूट की क्लासेस सोचें। तो जनवरी टू जून में समझ लो मैं आप लोग के ग्रुप को पढ़ा रहा हूँ। अभी जनवरी टू जून का ही सेशन है, मैं आप लोग के ग्रुप को पढ़ा रहा हूँ। तो जो आप लोग मुझे फीस दोगे वो हमारा रेवेन्यू होगा। जो आप लोग हमें फीस देंगे वो हमारे लिए रेवेन्यू यानी कमाई होगी, वो हम रेवेन्यू लिखेंगे। लेकिन लेकिन ये रेवेन्यू पूरा हमारे बटवे में नहीं जाता, ये पूरा रेवेन्यू हमारे वॉलेट में नहीं जाता, बल्कि हमें इस रेवेन्यू को कमाने के लिए तरह तरह के एक्सपेंसेस इनकर करने होते हैं। हमें इस रेवेन्यू को कमाने के लिए तरह तरह के एक्सपेंसेस इनकर करने होते हैं। तरह तरह के एक्सपेंसेस इनकर करने होते हैं। इधर देखें, समझ लो बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनमें से एक खर्चा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। एक खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सब बच्चे यहाँ देखें। सही है। तो अब जब इन 6 महीनों में लेटेस्ट से मैंने 5 लाख रुपए फीस कलेक्ट की है, एक मिसाल सुनो। इन 6 महीनों में जो मैंने पढ़ाया 5 लाख की फीस कलेक्ट की है। और 5 लाख की फीस तब कलेक्ट 5 लाख की फीस तब मैं कमा सकता हूँ, क्लासेस तब कंडक्ट होंगी जब क्लासेस में एसी चलेंगे। और एसी का बिल आया है 1 लाख रुपए। एसी का बिल कितना है? 1 लाख रुपए। तो मेरा सही ऑनेस्ट ऑनेस्ट सही प्रॉफिट 4 लाख है ना। मेरा हकीकी सही ऑनेस्ट ईमानदारी वाला प्रॉफिट, मेरा ईमानदारी वाला प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपए ना। मेरा ईमानदारी वाला प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपए ना। सही सोचो, 5 लाख रुपए बच्चों ने फीस दी और 1 लाख रुपए का बिल आया, तो अगर मैं सही अकाउंटिंग करूंगा तो 4 लाख का प्रॉफिट है। अब एक गलती सुनो, अब एक गलती सुनो भाई। इन 6 महीनों में मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की, सारी बात है 6 महीने में बच्चे पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी, एसी ऑन हो रहे थे। वो इलेक्ट्रिसिटी यूज तो 1 लाख की हुई। जनवरी टू जून में, कान खोलो प्लीज, कान खोलो, जनवरी टू जून में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई, वो तो 4 लाख की थी। जनवरी टू जून में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई, वो तो 4 लाख की थी। हाँ पक्का? सॉरी, 1 लाख की थी। 1 लाख का बिल आया।
लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों ने बोला हमें बिल अभी नहीं चाहिए, पे बाद में कर देना, पे यहां कर देना, आप पे यहां कर देना, यानी इन 6 महीनों का बिल, पहले वाले 6 महीने का बिल के इलेक्ट्रिक ने बोला अगले 6 महीने में कर देना। तो बेशक पेमेंट अगले 6 महीने में करेंगे लेकिन बुक यही करेंगे। पेमेंट बेशक अगले 6 महीने में हो रही है लेकिन बुक वही करेंगे, बिकॉज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज। हम एक्सपेंस को उसी पीरियड में बुक करते हैं जिस पीरियड में वो एक्सपेंस हमें फायदा देता है, जिस पीरियड में हमें वो एक्सपेंस कमा के देता है। तो जिस पीरियड में वो एक्सपेंस हमें, सोचो सिर्फ, जिस पीरियड में वो एक्सपेंस हमें कमा के देगा, तो ऊपर आप कमाई बुक करोगे, देखो ऊपर 5 लाख की कमाई बुक की, तो नीचे एक्सपेंस बुक करोगे तो आपके सामने सही प्रॉफिट आ जाएगा। जिस पीरियड में उस एक्सपेंस से फायदा उठाएंगे, वो एक्सपेंस हमें कमा के दे रहा होगा, उसी पीरियड में उस एक्सपेंस को बुक करेंगे। क्यों, जरा देखो, लुक एट हेयर, वीडियो में देखें। क्योंकि जब मैं ऊपर रेवेन्यू बुक करूंगा तो नीचे एक्सपेंसेस बुक करूंगा, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच होके नीचे तीसरा नंबर प्रॉफिट सही आएगा। हाँ, तो याद रखना, हम एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, यानी जिस पीरियड में उस एक्सपेंस को इस्तेमाल करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, तब एक्सपेंस को बुक करते हैं, ना कि जब हम पे करते हैं। तो काम कैश बेसिस पे नहीं होगा। कभी भी आपको एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में बुक करना हो, कभी भी आपको एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में बुक करना हो, तो कैश बेसिस पे काम नहीं होगा बल्कि यूटिलाइजेशन की बेस पे काम होगा। सही है। ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रॉफिट सही आए, ताकि प्रॉफिट सही आए। देखो मैंने मिसाल दे दी है तुम्हें, अब सुनो इधर देखो, ये पढ़ो आराम से, बड़ा मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ। क्या कहता है मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, इनकर्ड बोल दो या यूटिलाइज बोल दो, एक ही बात है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, व्हेन दे आर यूटिलाइज, जब हम उससे फायदा उठाएंगे। नो मैटर व्हेन कैश इज एक्चुअली पेड, कैश पहले पे हुआ है या बाद में पे हुआ है उससे कुछ नहीं होता, हम काम एक्रूवल बेसिस पे करेंगे। क्यों, बिकॉज वी नीड टू मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। भाई हमें प्रॉफिट सही निकालना है ना, तो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मिलाप होता है। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू और एक्सपेंस का मिलाप, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू और एक्सपेंस का मिलाप, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस का मिलाप। बिकॉज वी नीड टू मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू गेट ट्रू प्रॉफिट। ये देख लें। और आगे क्या लिखा है, इफ मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड देन आवर प्रॉफिट वुड बी रॉन्ग। अगर आपने मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया तो आपका प्रॉफिट गलत आएगा, आपका प्रॉफिट गलत आएगा। तो मैं 30 सेकंड या 1 मिनट चुप हूं, 30 सेकंड या 1 मिनट चुप हूं, आराम से इसको देखें, आराम से इसको देखें, आराम से इस वाली चीज को देख के सोचना होगा, ये आप पे फर्ज है। इस चीज को देख के सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। अब इस एग्जाम्पल को देख के सोचो। देखिए बेटा, मुझे अपने इंस्टीट्यूट का पहले 6 महीने का पीएल बनाना है, जनवरी टू जून। जनवरी टू जून में 5 लाख के स्टूडेंट्स पढ़ाए, यानी क्लासेस जो हुई है वो 5 लाख रेवेन्यू जनरेट हुआ है क्लासेस से, और क्लासेस में एसी चले हैं तो 1 लाख का बिल बना है। तो असल में मैंने प्रॉफिट मेरा 4 लाख का हुआ है ना भाई, 5 लाख रुपए कमाए और 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो मुझे 4 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट करना चाहिए जो सच्चा प्रॉफिट है। लेकिन क्या हुआ, ये 1 लाख का जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था ना, के इलेक्ट्रिक वालों ने बोला इसको पे आप बाद में कर देना, बस पेमेंट बाद में कर देना। तो बेशक पेमेंट बाद में हो रही है लेकिन यूज तो अभी हुआ है ना, यूज तो अभी हुआ है, कमा के तो इसने मुझे आज दिया है। तो जिस पीरियड में, वर्ड सुनो, जिस पीरियड में एक्सपेंस हमें कमा के देगा मतलब जब यूज करेंगे, जब उससे फायदा उठाएंगे, तभी उसी पीरियड में एक्सपेंस को बुक करेंगे, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस मैच हो। देखो उंगलियां याद रखना, इनकम और एक्सपेंसेस मैच हो तभी नीचे ट्रू प्रॉफिट आएगा। सही। तो आज के बाद एक बात अपने जहन में डाल लें, आज के बाद एक बात अपने जहन में डाल लें कि कभी भी आपसे रिक्वायरमेंट में वो बोलेगा ना एक्सपेंस फॉर द ईयर, पूरी क्लास कान खोल के सुन ले, कभी भी रिक्वायरमेंट में लिखाएगा एक्सपेंस फॉर द ईयर, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, टेलीफोन एक्सपेंस फॉर द ईयर, फोटोकॉपिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर। एक्सपेंस वाली रिक्वायरमेंट जब भी आएगी, एक्सपेंस वाली रिक्वायरमेंट जब भी आएगी तो यूटिलाइजेशन की बेस पे सॉल्व होगा। एक्सपेंस वाली रिक्वायरमेंट जब भी आएगी तो यूटिलाइजेशन की बेस पे सॉल्व करेंगे, यूटिलाइजेशन की बेस पे सॉल्व करेंगे। ओके, राइट। मैं एक पहले सवाल की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखें, आप लोग भी लिखें, फिर हम सॉल्व करते हैं, आराम आराम से, आराम आराम से, स्लो स्लो लेके चलें।
लिख लो बेटा, लिख लो, साथ साथ लिख लो। प्लीज बेटा क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिख लें। बेटा क्वेश्चन लिख लें। बेटा लिख लें। तो 24,000 के बाद लिखा है रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स, ए डबल आर ई ए आर एस, एरियर्स, ए डबल आर ई ए आर एस, एरियर्स। रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स, दैट इज आई डॉट ई का मतलब दैट इज ऑन 1st जून, 1st सितंबर, 1st दिसंबर एंड सो ऑन। स्पीड अप बेटा, अब लिखें, एक्टिवली लिखें। चलें, स्टार्ट करें। बेटा क्वेश्चन क्या है देखें, सामने देखें। बिजनेस स्टार्टेड
बिजनेस स्टार्टेड, सामने देखें बिजनेस, मैं समझा रहा हूं भाई मेरे भाई मैंने क्वेश्चन शुरू कहाँ किया है रीड करना, मैं रीड करूंगा तो समझाऊंगा ना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दोस्त। बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2018। एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2018 को। पहले 2 महीने कोई जगह नहीं ली, कोई प्रेमिसेस नहीं ली, और रेंटल एग्रीमेंट कब स्टार्ट हो रहा है? 1 मार्च 2018 को। नजर आ रहा है? यानी इसने कोई शॉप रेंट पे ली है 1 मार्च 2018 को। भाई देखो सही है, पहले 2 महीने कोई जगह रेंट पे नहीं ली। बेशक बिजनेस जनवरी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बेटा जगह रेंट पे कब ली है? 1 मार्च को, याद रखना। सही है। अब हम लोग हैं टेनेंट। इस सवाल में हम लोग कौन है? टेनेंट। तो सामने वाला कौन है? लैंडलॉर्ड। हम लोग टेनेंट है तो सामने वाला कौन है? लैंडलॉर्ड। हमने सामने वाले से जाके बोला भाई एनुअल रेंट कितना लोगे? तो उसने बोला 24,000। ये देख लो 24,000 पर एनम, 12 महीने का रेंट। पर एनम का मतलब 12 महीना। बेटा सुने, 12 महीने का रेंट 24,000 है तो एक महीने का 2,000 होगा। 12 महीने का रेंट 24,000 है तो एक महीने का रेंट कितना होगा भाई? 2,000 होगा। रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स। रेंट, अब मैंने सामने वाले से बोला कि भाई ये रेंट पे किस तरह करूं, ये रेंट पे किस तरह करूं। आराम से इसको सुनो। रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब पहले यूज करो फिर पे करो, यानी बाद में पे करो, एंड में पे करना। एरियर्स का मतलब एक्रूअल बेसिस पे, बाद में पे करो, पहले यूज करो फिर पे करो। और क्या लिखा है? क्वार्टरली इन एरियर्स। क्वार्टर का मतलब 3 महीने, यानी पहले 3 महीने जगह को यूज करना, फिर 3 महीने के एंड पे जाके गुजरे हुए 3 महीने की पेमेंट करना। बच्चे ने कहा और बेबी की तरह समझा। मैंने कहा देखें, दैट इज ऑन। बेटा बेटा हम लोगों ने जगह ली थी 1 मार्च को। हमने जगह ली थी 1 मार्च को। गिनो, मार्च के महीने में जगह यूज करेंगे, अप्रैल में यूज करेंगे, मई में यूज करेंगे, मार्च में यूज करेंगे, अप्रैल में यूज करेंगे, मई में यूज करेंगे। 1 जून को पिछले 3 महीने की पेमेंट कर देंगे। 1 जून को पिछले 3 महीने की पेमेंट कर देंगे, पिछले 3 महीने की पेमेंट कर देंगे। फिर आप 1 जुलाई को यूज, जून को यूज करोगे, जुलाई अगस्त। 1 सितंबर को फिर गुजरे हुए 3 महीने की पेमेंट करोगे। फिर सितंबर में जगह यूज करोगे, अक्टूबर में जगह यूज करोगे, नवंबर में यूज करोगे, और 1 दिसंबर को गुजरे हुए 3 महीने के पे करोगे। तो यही तरतीब चलती रहेगी एंड सो ऑन। सही है। तो अब तरतीब क्या है? पहले 3 महीने यूज करोगे फिर पे करोगे, पहले यूज करोगे फिर पे करोगे। सही है। बेटा आप रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखें, आंखें खोलें। क्या मांग रहा है? रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या मांग रहा है? रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड वाई स्लैश ई का मतलब ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। मैंने अभी ऊपर चीख चीख के बोला था, आज के बाद कभी भी वो बोले ना एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है, आज के बाद कभी भी वो आपसे कहे कि एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है, तो आंख बंद करके यूटिलाइजेशन की बेस पे सॉल्व होगा। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड। याद है ऊपर अभी मैचिंग प्रिंसिपल लिखवाया था। तो अब पहली रिक्वायरमेंट में पैसों को नहीं देखना, पहली रिक्वायरमेंट में प्योर यूटिलाइजेशन को देखना है, पहली रिक्वायरमेंट में प्योर यूटिलाइजेशन को देखना है। सही है। बस पहली रिक्वायरमेंट अभी करनी है, अभी पहली रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ। सही है। आओ बेटा, साल का रेंट इधर कोने पे लिख रहा हूँ, 24,000 साल का था, यानी 12 महीने का अगर डिवाइड बाय 12 करूंगा तो एक महीने का कितना आएगा? 2,000। एक महीने का आएगा 2,000 पर मंथ। सही है। एक महीने का आएगा 2,000 पर मंथ। अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखें, मैं एक स्केच बना रहा हूँ, क्वेश्चन आप कॉपी कर चुके हैं। ये देखें, यहाँ यहाँ देखें, मैं स्केचिंग शुरू कर रहा हूँ, ये सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखें, मैंने लिखा जनवरी फेब, फिर लिखा मार्च अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर लिखा दिसंबर जनवरी और फेब। सही है। ये आपके सामने बना दिए। अब बताओ बेटा, आपने जो जगह रेंट पे लिए कब से लिए? 1 मार्च से लिए। देखो मेरे स्क्रीन पे देखना, आपने जो जगह रेंट पे लिए 1 मार्च से लिए, स्क्रीन पे देखें। भाई आपने मार्च के महीने में जगह यूज की तो 2,000 यूज किया, एक महीना जगह यूज करते हो, एक एक महीना नहीं, ये झटका तो नहीं आएगा ना इसमें? ये बंद तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं नहीं। सही। एक महीना, हम देखें, एक महीना मैंने जगह यूज की, मैंने मार्च के महीने में जगह पर, मार्च के मंथ से जगह जगह रेंट पे ली। जब मैंने मार्च के मंथ से जगह रेंट पे ली तो मार्च के मंथ में एक महीना यूज की तो 2,000 का रेंट यूज किया। फिर अप्रैल में यूज की जगह तो 2,000 यूज किया, फिर मई में 2,000 यूज किया। सही है। मार्च में 2,000 यूज हुए, अप्रैल में 2,000 यूज हुए और मई में। अब देखो बेटा, 1 जून को एक साथ गुजरे हुए 3 महीने के 6,000 पे कर देंगे। 1 जून को एक साथ गुजरे हुए 3 महीने के 6,000 पे कर देंगे, मैं 3 जीरो नहीं लगा रहा। फिर जून में मैंने जगह यूज की तो 2,000 यूज किया, जुलाई में 2,000 यूज किया, अगस्त में 2,000 यूज किया। फिर फर्स्ट सितंबर को गुजरे हुए 3 महीने के 6,000 पे कर देंगे। फिर सितंबर में मैंने जगह यूज की तो सितंबर में 2,000 यूज किए, अक्टूबर में 2,000 यूज किए, नवंबर में 2,000 यूज किए।
फिर 1 दिसंबर को गुजरे हुए 3 महीने के 6000 पे कर देंगे, फिर दिसंबर में 2000 यूज किए, जनवरी में और फेब में, और फिर आगे जाके उसकी भी पेमेंट कर देंगे, आगे जाके उसकी भी कहीं नीचे जाके उसकी भी पेमेंट हो जाएगी। ओके, अब मेरा पहला सवाल सुनो और कान खोल के सुनो। क्या आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, क्या आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है किस मंथ कितना कितना यूज हुआ? पेमेंट की ऐसी की तैसी पेमेंट को छोड़ दो, क्या आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है कि किस मंथ कितना रेंट यूज हुआ, यूटिलाइज? पेमेंट को छोड़ दीजिए, पेमेंट छोड़ दें। अब पहली रिक्वायरमेंट देखो, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड। देखो अकाउंटिंग पीरियड हमेशा आइडेंटिफाई कर लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, यानी आपको किस साल के लिए सॉल्व करना है? वो अकाउंटिंग पीरियड जो 31 दिसंबर 18 को एंड हुआ। देखो मैं अब अकाउंटिंग पीरियड बना रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना रहा हूँ, तो वो अकाउंटिंग पीरियड जो दिसंबर में एंड हुआ, ये देखो यहाँ, यानी जनवरी में स्टार्ट हुआ होगा। ये देखो रेड मार्कर से मैंने दीवारें बनाई हैं, रेड मार्कर से मैंने अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बनाई, अकाउंटिंग पीरियड बना दिया। अब उसने बोला कि इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना रेंट यूज हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना रेंट यूटिलाइज हुआ है। देखो जनवरी और फेब में तो एग्रीमेंट ही नहीं था, जनवरी और फेब तो खाली महीने देख लो, इसमें तो कोई एग्रीमेंट नहीं था। मार्च से यूज होना शुरू हुआ, मेरे रेड मार्कर को देखना, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो मार्च से लेके दिसंबर तक, मार्च से लेके दिसंबर तक हर महीने 2-2 हजार रुपए यूज किए। तो बेटा पीएनएल में कितना जाएगा? रेंट एक्सपेंस, ये देख लें बेटा, फॉर दी ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, ये जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना होता है बेटा? ये 20,000 आपका पहला आंसर आ गया, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है 20,000। आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है 20,000 यूटिलाइजेशन की बेस पे, आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है 20,000 यूटिलाइजेशन की बेस पे, 20,000 आ चुका है यूटिलाइजेशन की बेस पर, 20,000 आ चुका है। ओके, अब रुके, जाके क्वेश्चन तो आपने कॉपी कर लिया, सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ लें। क्वेश्चन तो आपने कॉपी कर ही लिया, जरा सेकंड रिक्वायरमेंट देख लें। ये देखें क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक्रूड रेंट एट 31 दिसंबर 018। क्या 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 ईयर एंड पर कोई रेंट एक्रूड है? क्या ईयर एंड पर कोई रेंट एक्रूड यानी उधार है? कोई रेंट एक्रूड यानी उधार है? मैंने कहा देख लेते हैं, कोई रेंट एक्रूड यानी उधार है, मैंने कहा देख लेते हैं। तो देखो सुनो, यहाँ देखो सामने देखें बेटा, मैं ऊपर से चलता हूं। आपने मार्च, अप्रैल और मई में ये जो 6000 यहाँ यूज किए थे, ये 6000 यहाँ यूज करके यहीं पे कर दिए थे, स्टोरी खत्म। 6000 ऊपर ही यूज करके ऊपर ही पे कर दिए। फिर देखो जून, जुलाई, अगस्त में 2 2 और 2 6000 यूज किए और यहीं पे कर दिए इसी साल। फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 2 2 और 2 6000 यूज किए और उसी वक्त पे कर दिए, सही है। लेकिन अब देखें, स्क्रीन स्क्रीन देखें, लेकिन आपने दिसंबर के मंथ में, बेटा यहाँ देखें, दिसंबर के मंथ में जो 2000 आपने यूज किए थे, सोचें दिसंबर के मंथ में जो 2000 आपने यूज किए थे, वो आपने ईयर एंड तक पे नहीं किए। दिसंबर के मंथ में